दक्षिणी लेबनान से आ रही है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की बम वर्षा जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम वर्षा की जा रही है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो तबाह हो गए हैं। बीती रात आईडीएफ पर हुए हमले का बदला लिया गया। अट्ठावन दिनों से गाजा में रण जारी है हमास और इजरायली सेना के बीच। लिहाजा इस बात से हर कोई हैरान है कि हमास जैसे संगठन के आगे इजराइल कैसे कमजोर पड़ रहा है। क्यों अब तक आईडीएफ का गाजा पर कब्जा नहीं हो पा रहा है, तो जानते हैं। इसकी वजह है गाजा में मौजूद सैकड़ों सुरंगें, जो हमास की सबसे बड़ी पनाहगाह हैं, जिसे दुनिया गाजा मेट्रो के नाम से भी जानती है। मगर अब गाजा मेट्रो पर जल प्रहार होगा। समंदर से निकाल कर सैलाब सुरंगों को तबाह कर देगा। आखिर कैसे हमास कवच को संपूर्ण संहार करेंगे नेतन्याहू, और कैसे गाजा मेट्रो की तबाही के साथ ही लाखों लोग की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। हमास की सबसे बड़ी पनाहगाह, हमास का सबसे सुरक्षित ठिकाना अब तबाह होने वाला है। गाजा के कोने कोने में फैले हमास के टनल नेटवर्क का संहार होने वाला है। वो भी किसी मिसाइल या फिर विनाशक बम से नहीं, बल्कि समंदर के पानी से। अगर इजराइल को गाजा फतह करना है, गाजा पर आईडीएफ का दबदबा बढ़ाना है, तो इसके लिए गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटाना होगा। और इसके साथ साथ गाजा के कोने कोने में मौजूद हमास की सुरंगों को, टनल्स नेटवर्क को नेस्त नाबूद करना होगा। As of now, we have neutralized dozens of terrorist tunnels, and we are determined to complete this mission, with or without a ceasefire. आईडीएफ पूरी ताकत के साथ हमास की सुरंगों के मकड़ जाल को ध्वस्त करने में जुटी है। बावजूद इसके बीते 58 दिनों की जंग में इजरायली सेना नाकामयाब रही। लिहाजा अब नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन टनल फ्लड का आगाज किया है, और जानते हैं इसे कैसे अंजाम दिया जाएगा। मसलन गाजा में मौजूद हमास की सुरंगों में पानी भरा जाएगा। पंप के जरिए सुरंगों में समंदर का पानी छोड़ा जाएगा। हर घंटे हजारों क्यूबिक मीटर पानी छोड़ने की तैयारी शुरू। दरअसल गाजा के पश्चिमी छोर पर भूमध्य सागर है। ऐसे में मेडिटेरेनियन सी का खारा पानी सुरंगों में पाइप के जरिए छोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है, ताकि सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाके बाढ़ की चपेट में आ जाएं। टनल्स में पानी भरने से उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, और टनल्स फ्लड के चलते हमास के लड़ाके बेमौत मारे जाएं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावे कर रही है कि इस बार इजरायली सेना की तैयारी पुख्ता है। इस बार नेतन्याहू टनल्स को तबाह करने के लिए कोई कोताही नहीं बरतेंगे। मगर इजराइल अपने मिशन में कामयाब हो, उससे पहले तमाम तरह की मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। दरअसल अमेरिका नेतन्याहू के ऑपरेशन टनल फ्लड को लेकर तैयार नहीं है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। समंदर के खारे पानी से गाजा का अंडरग्राउंड वाटर प्रदूषित होगा। गाजा में पीने के पानी की सप्लाई पर भी काफी असर पड़ेगा। इसके अलावा टनल में करीब 150 बंधक होने की खबरें हैं। ऐसे में सुरंगों में पानी भरा तो बंधकों के भी मारे जाने की आशंका है। बस यही वो वजह है जिसके चलते इजराइल का ऑपरेशन टनल फ्लड बीच में ही अटका हुआ है।
जबकि हमास की सुरंगों को समंदर के पानी से जलमग्न करने के लिए, गाजा में फैले टनल्स नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इजराइल ने 18 साल बाद आईडीएफ की काफिर 900 बटालियन तक को गाजा में उतार दिया था। आपको बता दें कि साल 2005 में आईडीएफ के काफिर 900 बटालियन के कमांडो ही गाजा में दाखिल हुए थे और हमास की चौतरफा घेराबंदी की थी। उस वक्त काफिर 900 बटालियन के टारगेट पर हमास की सुरंगें थी। दावा किया जाता है कि काफिर 900 ने ही हमास के टनल्स नेटवर्क का पता लगाया था, जिसे गाजा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। आईडीएफ का दावा है कि साल 2005 में गाजा हमास के नियंत्रण में आया। उससे पहले ही हमास ने गाजा मेट्रो यानी सुरंग के मकड़ जाल को बनाना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, आमतौर पर सुरंगें जमीन की सतह से करीब 30 मीटर गहरी है, मगर गाजा मेट्रो की कुछ सुरंगें तो 70 मीटर से ज्यादा गहरी है। बमबारी से बचाने के लिए टनल को कंक्रीट से बनाया गया है। सुरंगों में बिजली और पानी के लिए पाइपलाइन बिछाई गई। ऐसे में अगर इजराइल हमास की सुरंगों में समंदर का पानी छोड़ता है तो फिर गाजा मेट्रो जल समाधि ले सकती है। और जानते हैं इसका असर हमास के लड़ाकों के अलावा गाजा में रहने वाली तमाम आबादी पर पड़ता है। आखिर क्यों, ये भी आपको बताते हैं। हमास के अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क को इजराइल गाजा मेट्रो कहता है, जो कि पूरे गाजा में फैला है। इजराइल का दावा है कि हमास ने अपने मेट्रो नेटवर्क के एंट्री पॉइंट अस्पताल, मस्जिद और स्कूल की निचली मंजिल पर बना रखे हैं। गाजा के अंदर मौजूद सुरंगें सतह से करीब 30 मीटर यानी 100 फीट नीचे बनाई गई हैं। और जानते हैं, ये सुरंगें पूरे गाजा में करीब 500 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई हैं। अब आपको बता दें कि हमास की गाजा मेट्रो यानी सुरंग नेटवर्क में क्या क्या मौजूद है। जैसे ही आप इन सुरंगों में दाखिल होंगे, सबसे पहले आपको सिक्योरिटी रूम दिखाई पड़ेगा, जिसमें हमास के दर्जनों लड़ाके मौजूद रहते हैं। इतना ही नहीं, गाजा मेट्रो में हमास ने सैन्य हेडक्वार्टर और वेयर हाउस यानी हथियार डिपो भी बनाकर रखा है। इसके अलावा गाजा मेट्रो में कंट्रोल रूम और कम्युनिकेशन सेंटर भी बनाया गया है। इसके अलावा वॉर रूम और लॉकर रूम भी गाजा मेट्रो में मौजूद है। आपको बता दें कि साल 2006 में इजरायली सेना ने गाजा की घेराबंदी की और गाजा से लोगों की आवाजाही बंद करने के साथ बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई सामानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बस फिर क्या था, हमास का सुरंग नेटवर्क खाने पीने और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सामान की तस्करी का अड्डा भी बन गया। गाजा मेट्रो के एक हिस्से में जमीन से कई फीट नीचे सबसे बड़ा अंडरग्राउंड मार्केट तैयार किया गया, जहां ड्राई फ्रूट, पास्ता, बेबी फूड प्रोडक्ट्स के अलावा शेविंग ब्लेड और सीमेंट जैसे सामान धड़ल्ले से बिकने लगे। यानी इजराइल ने जिन सामानों पर प्रतिबंध लगाया, वो दुनिया के बाकी देशों से तस्करी के जरिए सुरंगों में पहुंचते और फिर गाजा मेट्रो में बेचे जाते। गाजा के लोग यहीं से इन सामानों को खरीदते थे। दरअसल साल 2005 में हमास का गाजा पर कंट्रोल हुआ, फिर चुनाव हुए जिसमें हमास की जीत हुई, लेकिन मंत्रिमंडल में पीए के लोग भी शामिल हुए। मगर साल 2006 तक हमास का पूरा दबदबा हो गया। बस फिर क्या, इजराइल ने गाजा पर धावा बोल दिया, घेराबंदी कर ली, तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए। उस दौरान गाजा मेट्रो ही वहां के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। ऐसे में अगर इजराइल ऑपरेशन टनल फ्लड के चलते गाजा मेट्रो तबाह होता है, तो फिर हमास का दी एंड तो होगा ही। गाजा मेट्रो के तबाह होने से गाजा के लाखों लोग भी बुनियादी जरूरतों के चलते भूखे मरने पर मजबूर हो जाएंगे। बस नेतन्याहू का यही प्लान है, ताकि हमास के साथ साथ गाजा के लाखों लोग क्राइसिस के चलते पलायन कर जाएं और फिर गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाए। अब यह देखना होगा कि नेतन्याहू अपने मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।